आज आपका 6 लेक्चर है मिस वर्ड से रिलेटेड। इंसर्ट मेन्यू बार में हम मौजूद थे। इंसर्ट मेन्यू बार में हमने ब्रेक के बारे में पढ़ा था, पेज नंबर के बारे में पढ़ा था, डेट एंड टाइम के बारे में पढ़ा था, ऑटो टेक्स्ट के बारे में हमने फिर इसमें पढ़ा। इसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन मौजूद है वो फील्ड का ऑप्शन मौजूद है। फील्ड में हम क्या करते हैं, फील्ड में भी आपके पास एक एरिया होता है, एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसको आप जो है वो इंसर्ट करना चाहो तो आप यहाँ से एरिया सेलेक्ट करके जस्ट अपने जो भी आपको अपर केस में चाहिए, लोअर केस में चाहिए, आप ओके का बटन प्रेस कर दो तो आपके पास ऑटो टेक्स्ट लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें मौजूद है हमारे पास सिंबल का। अक्सर आप देखते हो ये आपके एग्जामिनेशंस पेपर्स जितने भी हैं, क्वेश्चंस जो इसमें क्रिएट किए जाते हैं, मैथ्स हो गया या उर्दू हो गया या इंग्लिश के पेपर्स हो गए, जितने भी हैं ये सारे इन सिंबल्स की मदद से क्रिएट किए जाते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स जो हैं वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मौजूद हैं। इसमें आप इसमें वैल्यूज़ जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, ओमेगा की होगी या 1/3, 2/3, 3/8, 5/8 वगैरह हो गई, ये सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपको सबसेट चाहिए, करेंसी सिंबल्स चाहिए, अरेबिक एक्सटेंडेड भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट भी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा आप में इसमें ग्रीक एक्सटेंडेड भी इसमें मौजूद है। फ़ॉन्ट आपके पास जो स्टाइल आपको चाहिए आप वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। अगर आपको कोई भी वर्ड यहाँ से चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो शॉर्टकट की क्रिएट करना है कि आप किस तरीके से शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हो। आपके पास वैसे नॉर्मल तो मुख्तलिफ़ किस्म की कीज़ मौजूद हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, इसके अलावा तो आपको किसी दूसरी किस्म की कीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हो कि आपको एक ख़ास एक स्पेसिफिक किस्म का वर्ड चाहिए और आप उसकी की बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से आके उसकी की भी बना सकते हो। अगर चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में है, अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में है, सिम्बल्स हैं या कुछ भी अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो आपको अगर वो शॉर्टकट में चाहिए तो आप यहाँ से उसका शॉर्टकट सिंपली बना सकते हो। हम पहले अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एरो का निशान जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कंट्रोल प्लस, ये एक सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा, या फ़र्ज़ किया आर है, कंट्रोल आर्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर इसकी भी मौजूद है। अब चेक करते हैं जिसकी नहीं है वो हम बना लेते हैं। चलें यहाँ पर हम इसकी बनाते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही इस वर्ड को हमने डाल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की पे आप क्लिक करो तो यहाँ पर आपने एक ऐसी शॉर्टकट की का एड्रेस देना है जो कि पहले ना हो। लेट सपोज अगर कंट्रोल प्लस सी आप देते हो तो कॉपी की कमांड और इसकी कमांड आपस में मर्ज हो जाएगी और फिर प्रॉब्लम बनेगी। तो हम यहाँ पर दे देते हैं कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई हम इसे दे देते हैं। अब इसे हम असाइन कर देते हैं। अब इसे आप क्लोज कर दें। अब यहाँ पर आप जैसे ही आल्ट कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे तो आपके सामने ही आ जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, 3 बार मैंने प्रेस किया तो 3 बार ही डे आ गया है, डाल आ गया है। तो आप से यहाँ पर आसानी से ला सकते हो। इसी तरह तरीका आपको बता दिया, अगर आपको किसी और शॉर्टकट की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से ला सकते हो। सिंपल आपने सिंबल्स में आना है। सिंबल में आने के बाद किसी भी जो है उसको सेलेक्ट करना है, ऑप्शन को, वर्ड को या जो भी आपके पास मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर आकर आप उसकी शॉर्टकट की बना सकते हो। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डब्ल्यू मैंने दे दिया है, इसको क्लोज कर दें आप, प्रेस करें आल्ट कंट्रोल प्लस, तो ये आपके सामने आ गया। तो ये है शॉर्टकट की बनाने का तरीका, सिंपल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कमेंट्स। अब ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से देखें आप। ये आपको बताया भी था कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, आई थिंक मेरे ख्याल में 3rd नंबर लेक्चर था कि 4 नंबर था, जिसमें ये मार्कअप का ऑप्शन आपको कहा था कि इसका ताल्लुक जो है वो कमेंट के साथ है। अगर रूटीन में आप रेगुलरली देख रहे हो वीडियोस तो फिर तो आपको याद आ गया होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये वाला लेक्चर देख रहे हो तो इसके लिए फिर आपको प्रीवियस लेक्चर पे जाने की ज़रूरत है ताकि आपको पता होना चाहिए कि पीछे हम क्या पढ़ के आए हैं।
डायरेक्ट अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी। वैसे अगर आप कर चुके हो, पढ़ चुके हो, फिर तो ठीक है, लेकिन इसका जो है वो लिंक जो है वो बैक पे मौजूद है, तो आप वहाँ से इसको जो है वो समझ कर फिर यहाँ पर इस कमांड को अप्लाई करो। अब यहाँ पर मैं वही कमांड अप्लाई करता हूँ कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ जाए पहले। अब यहाँ पर मैं कमेंट किस लिए यूज़ करूँगा? कमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं, आजकल तो वैसे कमेंट का दौर है, पहले तो शायद कोई इतना ना जानता हो आज से पहले, लेकिन आजकल तो कमेंट्स हम इस वजह से भी जानते हैं क्योंकि फेसबुक पे अक्सर हम किसी चीज़ को अपलोड करते हैं अपने वॉल पे, या हम किसी भी किस्म का कोई मटेरियल अपलोड करते हैं, तो उसमें हम अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फेलोज़ हैं, उन सब के कमेंट्स ज़रूर देखते हैं कि हमारी पिक्चर पर किसी ने कमेंट किया है, नहीं किया है, कमेंट में क्या लिखा है। तो कमेंट एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब है अपने जो है वो तबादला ख्याल या अपनी सोच या अपनी उसके मुताबिक आप एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हो, आप एक कमेंट्स देते हो, एक स्टेटमेंट देते हो कि मेरी ये सोच है कि ये चीज़ इस तरह हो सकती है या ये इस तरह है। तो यहाँ पर हम कमेंट इसलिए देते हैं ताकि हमारे पेज में कोई भी मुश्किल लफ्ज़ हो, उस मुश्किल लफ्ज़ को समझने के लिए जो उसको पढ़ रहा है उसके लिए थोड़ी आसानी हो। हम जैसी कमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक रेड कलर में आपको एक बॉक्स नज़र आएगा, इस बॉक्स में आपके पास जो है वो एक कमेंट का नंबर दिया होगा, कमेंट नंबर 1 है, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपके पास उस वर्ड का होना ज़रूरी है जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तभी जाके आप यहाँ पर कमेंट लिखोगे। अब डॉग है, डॉग हमारे पास वैसे अगर हम देखें तो उसके बारे में अगर किसी को पता नहीं है कि डॉग, तो वैसे सब लोग जानते हैं इसको, लेकिन फिर भी सपोज करो अगर कोई इसको नहीं जानता तो हम इससे रिलेटेड यहाँ पर इसके मीनिंग लिख देते हैं कि ये असल में है क्या। ये एक एनिमल है। डॉग क्या है? डॉग एक एनिमल है। अब यहाँ पर जो भी रीडिंग करने आएगा वो सबसे पहले यहाँ से ये पढ़ना शुरू करेगा, ताकि ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, फलाना फलाना फलाना। यहाँ पर जैसे ही पहुंचेगा तो वो कहेगा कि यार ये डॉग तो मैंने कभी देखा नहीं है, नहीं मैं इसको जानता हूँ, तो इसकी लिंक यहाँ पर आई हुई है, तो आप डायरेक्ट आकर यहाँ पर इसको रीड करोगे तो उसको पता चल जाएगा कि कमेंट्स में लिखा है कि ये एक एनिमल है। फिर आप इसे गूगल में सर्च कर सकते हो, बाकी चीज़ों में सर्च कर सकते हो, तो उसकी शेप जो है, उसकी शक्ल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये कमेंट्स जो हैं ये नज़र ना आए, मतलब जिसको ज़रूरत है उसी को नज़र आए, जिसको ज़रूरत नहीं है तो वो पेज की जो डेकोरेशन है या पेज का जो एरिया है वो ये कवर कर रहा है, बुरा लग रहा है, तो यहाँ पर आकर सिंपल आपने करना ये है कि व्यू में आपने मार्कअप पे क्लिक करना है, तो आपके जितने भी कमेंट्स हैं वो गायब हो जाएंगे। फर्ज किया अगर आपको दोबारा देखना है कि यार ये डॉग है, डॉग का मतलब क्या है, व्यू में आओ, मार्कअप पे क्लिक करो, कमेंट्स आ जाएगा। आपको जितनी जितनी जगह पे जहाँ जहाँ पर भी कमेंट्स चाहिए आप उसको सेलेक्ट करो, इंसर्ट करो, कमेंट्स करो, तो आपको जितने भी चाहिए होंगे कमेंट्स तो वो आप यहाँ से ला सकते हो। एनिमल्स, तो ये आपके पास 2 वर्ड्स हैं, हमने कमेंट्स में एंटर किए हैं। अब इसको अगर आप डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो व्यू पे आके मार्कअप पे क्लिक करो, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है रेफरेंस का। रेफरेंस हम कहते हैं हवाला देना। अब हम हवाला किस चीज़ का देंगे? फुट नोट किसे कहते हैं? फुट नोट के बारे में भी आपको बताया था कि ये व्यू में भी मौजूद है फुट नोट, आई थिंक एडिट में था, हाँ ये रहा, व्यू में था कि एडिट में था, ये रहा। हमने आपको बहुत कहा था कि ये हम नेक्स्ट आगे जाके मेन्यू में पढ़ेंगे ये फुट नोट। तो ये फुट नोट पे हम पहुंच गए हैं, ये रहा आपका फुट नोट। रेफरेंस में आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी बुक में, इंग्लिश की बुक है या हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं, उनकी बुक के एंड में, उनके टॉपिक के बिल्कुल ही जहाँ पर आपका वो जो वाइट कलर का एरिया होता है, जैसा कि ये वाला एरिया है, यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप करूँ, आपको मैं लास्ट लाइन पे ले जाता हूँ कि लास्ट लाइन इसकी कौन सी है। अब ये एरिया जो है इसका, ये बिल्कुल ही लास्ट लाइन है। इसके बाद जैसे हम नीचे जाएंगे, एंटर का बटन दबाएंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो इसके एंड में यहाँ पर आप इस पूरे पेज से रिलेटेड कुछ लिखना चाहते हो, एक नोट लिखना चाहते हो, कोई ज़रूरी हिदायत लिखना चाहते हो। अक्सर हम एग्जाम में देखते हैं पेपर के ऊपर नोट लिखा हुआ होता है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर, कि ये इसमें आपने कंपलसरी क्वेश्चन इतने हैं और
आपने जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप की कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, 5 क्वेश्चंस करने हैं, 3 करने हैं, तो एक नोट लिखा हुआ होता है। तो वो ये नोट है कि अगर आप टॉप पे लगाना चाहो, यहाँ पे लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, यहाँ पे लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, तो इसके एंड में आएगा। अब मैं यहाँ पर एक नोट एंटर करता हूँ, फुट नोट। फुट नोट में हमारे पास क्या है, बॉटम ऑफ पेज है। अगर आपको बॉटम ऑफ पेज चाहिए या एंड नोट चाहिए, आपको एंड डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल ही एंड में चाहिए, यहाँ से एरिया सेलेक्ट करो। नंबर ऑफ फॉर्मेट्स हैं आपके पास 1 2 3, आप नंबर्स देना चाहते हो या वैसे इंसर्ट करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, इंसर्ट कर दो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये नेक्स्ट पेज पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल स्पेस ही नहीं थी। स्पेस ज़रा मैं थोड़ी ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो आप लिख दो। इसकी टाइपिंग में ऊपर टॉप पे टाइपिंग में फ़र्क होगा। ये हम अक्सर यूज़ करते हैं अपने किसी भी मीनिंग के लिए या अपनी किसी यूनिवर्सिटी की बुक के लिए कि ये बुक जो है फलाना बंदे ने लिखी हुई है और इसका लिंक जो है वो फलाना जगह पे है, तो इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद इसी के अंदर अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। फुट नोट में एंड नोट है, इसके बाद यहाँ पर स्पेस है नहीं, यहाँ पर हम कर देते हैं एंड नोट, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ये बिल्कुल ही डॉक्यूमेंट्स के एंड में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका लास्ट एरिया है, इसके बाद फिर ये डॉक्यूमेंट का एंड है और ये आपके पेज का एंड। ये पुराना वाला है, ये न्यू वाला। तो एक एंड नोट है और एक फुट नोट है आपके पास, दोनों ही बॉटम में मौजूद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कैप्शन। कैप्शन क्या चीज़ है, आपने अक्सर ये बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह की बुक्स में देखा होगा। इसमें कुछ पिक्चर्स होती हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है शेप, फिगर। ओके का बटन दबा दो। अब यहाँ पर कोई भी फिगर आप डालना चाहते हो, कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप अभी कोई पिक्चर देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई पिक्चर मौजूद है, ये एक पिक्चर यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। फिगर, तो ये हम वर्ड यूज करते हैं कैप्शंस, इशारा देता है किसी चीज की तरफ। साथ ही अगर आप इस लेवल को चेंज करना चाहते हो, टेबल, इक्वेशंस वगैरह कुछ भी अगर आप लगाना चाहो तो आप इक्वेशन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इक्वेशन आप यहाँ पर दे सकते हो, जिस तरह मैथ्स के पेपर में होता है अक्सर a+b होल स्क्वायर, फार्मूलाज वगैरह होते हैं, तो इक्वेशंस भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट है, पिक्चर का। व्हाट इज पिक्चर? पिक्चर हम किस लिए यूज़ करते हैं? पिक्चर हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी किस्म के, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पिक्चर इंसर्ट करके बताइए, 7 to 8 हमारे पास तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीकों से हम अपनी वर्ड में डेकोरेशन टाइप का काम कर सकते हैं। कि आपने अगर कुछ डेकोरेटेड काम करना हो, मतलब डेकोरेशन से मुराद यहाँ पर कोई फूल वगैरह लगाना नहीं है, ये पिक्चर्स वगैरह हैं। कि अगर आपकी बहुत ही जो है वो डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कुछ खुश्क किस्म का है, तो आप इसमें थोड़ा कलर्स वगैरह लगा सकते हो, थोड़ा शेप्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। इस किस्म की चीज़ें अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पर आकर आप इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है इसमें क्लिप आर्ट। व्हाट इज क्लिप आर्ट? क्लिप आर्ट असल में है क्या? क्लिप आर्ट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही पिक्चर्स मौजूद हैं यहाँ पर आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आपने करना ये है कि यहाँ पर एक नाम लिखना है। फर्ज किया मैं लिखता हूँ फ्लावर। आप जैसे ही गो का बटन दबाओगे तो आपको ये मुख्तलिफ फ्लावर जो कि इसकी मेमोरी में मौजूद हैं वो आपको ये निकाल कर दे देगा। इसमें से कोई भी फ्लावर आप ले सकते हो। ये आ गया आपके पास। यहाँ पर ये फ्लावर आपके पास आ गया। अगर आप इस किस्म की कोई प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो तो आप इसमें इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। ये इसमें पहले से ही मौजूद हैं पिक्चर्स। फिर इसके बाद इसमें मौजूद है फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल से क्या मुराद है?
फ्रॉम फाइल से मुराद आपके पास जितने भी आपकी मेमोरी में, आपकी ड्राइव में डेटा पड़ा हुआ है पिक्चर से रिलेटेड, वो तमाम का तमाम आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल पे जैसे ही आप जाओगे तो आपके डेस्कटॉप में, आपकी डी ड्राइव में, ई ड्राइव में जितना भी डेटा मौजूद है वो सारा आपका यहाँ पर आ सकता है। तो पहला है क्ले पार्ट। क्ले पार्ट मीन्स कि अगर आप कोई ऐसी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो जो कि आपके वर्ड में पहले से मौजूद हो। फ्रॉम फाइल्स मीन्स कि आपके पास जो डेटा आपकी फाइल में पड़ा हुआ है, आपकी ड्राइव में पड़ा है, आप वो यहाँ से लाना चाहते हो। स्कैनर और कैमरा। अब स्कैनर और कैमरा क्या है, यहाँ पर अनेबल टू कनेक्ट टू स्कैनर और कैमरा है, क्योंकि ना ही हमारे पास अभी कैमरा अवेलेबल है, ना ही स्कैनर अवेलेबल है, ताकि हम स्कैनर या कैमरा की मदद से कोई चीज़ अपने सिस्टम में डाल सकें। हम अक्सर डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं, उस कैमरा की मदद से आप अपनी जितनी भी पिक्चर्स हैं वो सारी की सारी आप अपने यहाँ पर वर्ड में भी इंसर्ट कर सकते हो। या स्कैनर जो है आपने देखा होगा अक्सर उसमें हम किसी सॉफ्ट हार्ड फॉर्म में चीज़ रखते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में हमारे सिस्टम में सामने नजर आएगी। चेक द कनेक्शन, री इंस्टॉल ड्राइवर। आपके पास जब लगा नहीं है तो ये आपको ये एरर मस्ट देगा। अगर आपको लगाया हुआ है फिर भी एरर दे रहा है तो फिर आपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करो। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी में मौजूद है पिक्चर्स में न्यू ड्राइंग। अगर आप कोई नई ड्राइंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास ये वाला एरिया यहाँ पर मौजूद है। आप इसमें किसी भी किस्म की कोई ड्राइंग वगैरह करना चाहो, स्केल ड्राइंग है, एक्सपेंड है वगैरह वगैरह, आप तो यहाँ से आप सीख कर सकते हो। टाइपिंग वगैरह भी इसमें आप कर सकते हो। यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं, ऑटो शेप। इनको आप अगर आप कलर देना चाहो तो आप इनको कलर भी दे सकते हो। सिलेक्शन ज़रूरी है, सिलेक्शन करें पहले, इसको कलर दें। तो ये थोड़ा डिज़ाइनिंग का काम है। यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, जो भी आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। इसको कलर्स यहाँ से आप दे सकते हो। ये होगी आपकी सिंपल ड्राइंग। बच्चों के लिए है वैसे, ये आप बड़ों के लिए तो नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं? वर्ड आर्ट हमारे पास ख़ास किस्म का लोगो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कि हम एक लोगो बना सकें। लोगो मीन्स कि आप कोई आइकन्स वगैरह, कोई किसी चीज़, कोई डिटेल में कुछ लिखना चाहते हो किसी चीज़ को, तो उससे उसके टॉप में उसका कोई नाम वगैरह या उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो जो ये जाहिर करे कि आपने ये पेज किस चीज़ से रिलेटेड बनाया हो। तो आप जैसे ही वर्ड आर्ट पे क्लिक करोगे, इसमें डिफरेंट शेप में आपको नाम नज़र आ रहे होंगे, हॉरिजॉन्टली भी हैं, वर्टिकली भी हैं। तो इसमें से आप कोई भी नाम सेलेक्ट करो। को फ़र्ज़ किया कोई भी नाम चाहिए, यहाँ से आप लिख सकते हो। ओके का बटन प्रेस करो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MCCM। बाकी सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। इसका स्टाइल चेंज करना हो, इसका साइज़ बढ़ाना हो, बोल्ड करना हो, इटालिक करना हो, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे ओके कर दो तो आपका ये नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा भी इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप कुछ और डिज़ाइन लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो। KPK, इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी के अंदर एक लास्ट ऑप्शन दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई चार्ट बनाना है तो आप चार्ट भी यहाँ पर बना सकते हो। चार्ट से मुराद अगर आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसकी कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो,
किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो आपको बॉस आपको कहता है कि यार हमारी कंपनी का जो है वो एक चार्ट सा बनाओ और उसमें हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ वगैरह हैं उन सब के बारे में डिटेल दो। तो यहाँ पर आप बॉस का नाम दे सकते हो, यहाँ पर उसके नीचे एम्प्लॉइज़ का नाम दे सकते हो। फिर भी अगर आपको बढ़ाना है, इसके नीचे कुछ और आपको चाहिए, शेप्स चाहिए, तो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो जितनी आपको चाहिए। इस बॉक्स पे क्लिक करो और उसके नीचे आते हैं। तो इस किस्म की प्रेजेंटेशन अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। फर्स्ट के ये आपके पास ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, व्हाटएवर जो भी है आपके पास। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहो तो यहाँ से आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन इसमें मौजूद है आपके पास पिक्चर्स में चार्ट का। अगर आपने कोई स्टेटिस्टिकल काम करना है, आपके पास कोई फिगर मौजूद है, तो आप यहाँ से मैथ्स या स्टेटिस्टिक या अकाउंट्स वगैरह का कुछ भी इंसर्ट करना चाहो तो आप इंसर्ट कर सकते हो। पोजीशंस बनाना चाहो डीएमसीज वगैरह के लिए या किसी और नोटिस वगैरह के लिए, तो आप वो भी यहाँ पर आसानी से बना सकते हो। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।